सागर से लगने वाले भारत के राज्यों में नंबर 1 गुजरात आता है। गुजरात के बाद आपका महाराष्ट्र आता है, उसके बाद आपका गोवा आता है, फिर आता है कर्नाटक और फिर आता है केरल। तो यानी 5 राज्य जो अरब सागर के साथ सीमा साझा करते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। अब बात करते हैं बंगाल की खाड़ी। तो 4 राज्य जिनकी सीमा बंगाल की खाड़ी से टच होती है, वो कौन कौन से राज्य हैं? नंबर 1 में तमिलनाडु है, फिर है आंध्र प्रदेश, उसके बाद है उड़ीसा, उसके बाद है पश्चिम बंगाल। कुल मिला के भारत के 9 राज्य जो समुद्री सीमा को टच करते हैं। 5 राज्य पश्चिम की ओर अरब सागर के साथ सीमा टच कर देते हैं और 4 राज्य बंगाल की खाड़ी के साथ पूरब की ओर सीमा को टच कर देते हैं। अगर इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा को टच करता है, तो उसका आंसर बनेगा गुजरात। और अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो सबसे कम भी कहीं ना कहीं इसकी बात हो सकती है। तो सबसे कम जो राज्य बनता है वो बनता है गोवा। यानी गुजरात जो राज्य है वो अरब सागर के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करने वाला स्टेट है, और सबसे कम अगर हम बात करें तो गोवा। गुजरात की कैपिटल की बात करते हैं, गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है। और अगर गोवा की राजधानी की बात करते हैं तो गोवा की राजधानी पणजी है। पणजी के निकट अगर तुम्हारे एग्जाम में एक आध क्वेश्चन बन जाता है कि पणजी के निकट कौन सी नदी बहती है, तो पणजी के निकट जो नदी बहती है उस नदी का नाम है मांडवी। कहा जाता है जब ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था तो वहाँ एक यूरोपीय कंपनी का जिक्र आता है, पुर्तगाली का, उससे पहले। तो 1510 ईस्वी में एक व्यक्ति हुआ अल्बुकर्क, जो पुर्तगाली कंपनी का 2nd गवर्नर भी रहा। तो अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया। यही गोवा 1510 में जब उन्होंने गोवा पे कब्जा किया तो इसी गोवा को हमने 1961 में पुर्तगालियों से क्या कराया था, आज़ाद कराया था। उसके बाद अगर हम बात करें, गुजरात में एक सिटी पड़ता है सूरत। तो सूरत के जो निकट नदी बहती है उस नदी का नाम है ताप्ती नदी। हाँ, सूरत जो अधिवेशन यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था सूरत में, वो 1907 में अधिवेशन माना जाता है। ये क्वेश्चन तुम्हारा हिस्ट्री से रिलेटेड हो जाता है। 1907 में जो अधिवेशन हुआ था सूरत में, इसमें हुआ क्या था, इसमें दोस्तों इसमें गरम दल को नरम दल से क्या कर दिया था, अलग कर दिया था। यानी इसमें गरम दल और नरम दल विभाजन हुआ था, जिसमें गरम दल के नेता एक साइड हो गए थे और नरम दल के नेता एक साइड हो गए थे। यही जब समझौता हुआ, कहा जाता है 1916 में लखनऊ अधिवेशन में इसका समझौता कराया गया।